गंगा की धाराओं से सिंचित, साहित्य और कला से संपन्न और राजनीतिक चेतना से हमेशा जागरूक, ये है पश्चिम बंगाल। भारत की आत्मा में यदि कोई राज्य अपनी संस्कृति, विद्रोही विचारधारा और गहरी लोक चेतना के कारण अमिट छाप छोड़ता है तो वह निस्संदेह बंगाल है। यहाँ की धरती ने कवि टैगोर को जन्म दिया, यहाँ की हवा ने सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को दिशा दी और यहाँ की गलियों ने लाखों साधारण नागरिकों को राजनीति की सबसे जीवंत प्रयोगशाला का हिस्सा बनाया। यह कथा एक साधारण राजनीतिक कहानी नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति की परिपक्वता, उसकी सांस्कृतिक सुंदरता और आने वाले चुनावी भविष्य की झलक है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा भारत की राजनीति के लिए एक प्रयोगशाला रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की भूमिका। बंगाल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अनगिनत नाम आज भी गली गली में याद किए जाते हैं। यहाँ की राजनीति हमेशा सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं रही, बल्कि एक आदर्शवादी संघर्ष रही। वामपंथ का दौर। स्वतंत्रता के बाद बंगाल ने लगभग 3 दशकों तक वामपंथी राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग देखा। खेतिहर किसान आंदोलनों से लेकर श्रमिक अधिकारों तक लेफ्ट फ्रंट ने आम जनता को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। यह दौर बंगाल की जनता की समानता और न्याय की खोज का प्रतीक था। नई राजनीतिक धारा। 2011 के बाद जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सत्ता में आई तो बंगाल की राजनीति में एक नई ऊर्जा आई। यह दौर महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय दलों का प्रवेश। पिछले दशक में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी बंगाल में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस अभी भी अपनी परंपरागत जमीन बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जनता सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि विचारक और भागीदार भी हैं। राजनीति की तीखी बहसों के बीच बंगाल की धरती का आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। गंगा की चौड़ी धाराएं, सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल, दार्जिलिंग की बर्फीली चोटियां और शांति निकेतन की हरियाली, ये सब मिलकर बंगाल को अद्वितीय बनाते हैं। सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता अपने पीले टैक्सियों, हावड़ा ब्रिज, भारतीय संग्रहालय और कॉलेज स्ट्रीट की किताबों से आज भी अनोखी पहचान रखता है। रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और महाश्वेता देवी जैसे नामों ने बंगाल की सांस्कृतिक धरती को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन, बाउल गीतों की मिठास और फुटबॉल का जुनून बंगाल की जनता के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यही सुंदरता बंगाल की राजनीति को भी गहराई देती है, क्योंकि यहाँ की राजनीति हमेशा कला और संस्कृति से जुड़ी रही है। अब सवाल उठता है कि आने वाले 2026 चुनाव में बंगाल किस दिशा में जाएगा। जनता चाहती है कि रोजगार बढ़े, उद्योग में निवेश हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बने। युवाओं को अवसर चाहिए, किसानों को स्थिर बाजार चाहिए और आम जनता को महंगाई से राहत। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी गहरी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हाल के वर्षों में यह विपक्ष का बड़ा चेहरा बनी है और शहरी व युवा मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लेफ्ट पार्टियां वैचारिक रूप से अब भी प्रासंगिक हैं, खासकर बौद्धिक तबकों और ट्रेड यूनियनों में। कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक जड़ों के बावजूद आज पुनर्जीवन की कोशिश कर रही है। इन दलों की शक्ति और सीमाएं अलग अलग हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि जनता किस पर भरोसा करेगी। बंगाल की कहानी सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है। यहाँ की राजनीति में भी एक कला है। बहसें हों या रैलियां, कविताएं और गीत हमेशा उनका हिस्सा रहे हैं। बंगाल के नागरिक वोट डालते समय केवल उम्मीदवार नहीं चुनते, बल्कि अपने सपनों और संस्कृति की रक्षा करने का रास्ता चुनते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां राजनीति विचारधारा बन जाती है, सुंदरता आत्मा को छू लेती है और चुनाव जनता की जीवंतता का उत्सव बन जाते हैं। आने वाला 2026 का चुनाव किसे सत्ता तक ले जाएगा, यह कहना असंभव है, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की जनता अपने वोट से एक बार फिर भारत को बताएगी कि लोकतंत्र की असली ताकत
जनता के हाथों में है।